गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक पोएम जिसका नाम है द रिबेल। तो रिबेल कौन होता है, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आइडिया होगा ही। रिबेल के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि हल्का फुल्का रिबेलियन, एक रिबेल तो आप लोगों के अंदर भी है, जो टीचर्स की बातें नहीं मानता है, पेरेंट्स की बातें कई बार नहीं मानता है, उसके जो कहते हैं वो उनके एकदम ऑपोजिट ही आप लोग काम करते हो। ठीक है, तो उसी को कहते हैं बच्चों रिबेल। ठीक है, रिबेल इज अ पर्सन हु गोज ऑलवेज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। जो उसे कहेंगे कि इधर आओ तो वो दूर जाएगा, जो उसे दूर जाने को कहेंगे ही विल कम टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो वही होता है एक रिबेल। चलते हैं सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं इस पोएम को जिसका नाम है द रिबेल। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द रिबल, जैसे कि हमारे हर चैप्टर हर पोएम स्टार्ट होने से पहले उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है हमें, तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू और योर फ्रेंड्स? क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा क्या करता है, डिसएग्री करता है, यानी कि हमेशा आपकी बात को टालता है, या फिर कह सकते हैं कि आपकी बात से बात में हाँ नहीं मिलाता, बल्कि उस आपकी बात को काटने की कोशिश करता है, डिसएग्री करता है, आपसे असहमत रहता है। ठीक है, सहमति जाहिर नहीं करता। क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपसे या आपके फ्रेंड से हमेशा क्या करता हो, डिसएग्री करता हो, और लाइक्स टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू? और या फिर वो चीज़ें करता हो जो सब लोग कहते हैं उसे ना करने के लिए, या फिर जो करने के लिए कहते हैं उसका एकदम ऑपोजिट ही करता हो। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। और मुझे पता है कि आप लोग भी ऐसे पर्सन को जानते होंगे। मे बी दैट पर्सन कैन बी इन योर क्लास। वो आपकी क्लास में हो सकता है आपकी फैमिली में, आपका छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, छोटी बहन हो। ठीक है, फैमिली में हो सकता है। कहीं ना कहीं तो आपने ऐसे पर्सन से आपका, यू मस्ट हैव फेस दिस पर्सन, आपका सामना इस इंसान से हुआ होगा। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। इस व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, किस नाम से आप इसे बुला सकते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने क्लासमेट के साथ इसको डिस्कस कीजिए। ऑफ सेम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज की ऐसा जो इंसान होता है वो क्या क्या काम करता है। एंड नाउ यू कैन रीड द पोएम। और जैसे कि हम जान पा रहे हैं कि हमारे पोएट ने ऐसे पर्सन का नाम क्या दिया है, रिबेल। वो क्या कह रहा है, इसे रिबेल कह रहा है। रिबेल यानी कि जो हर बात की क्या करे, बगावत करे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। रिबेल कैसा होता है कि जब सब लोग अपने बाल छोटे कर रहे होते हैं, तो रिबेल जो होता है उसे शौक होता है अपने बाल लंबे करने का। ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं बच्चों, तो मैं आप लोगों को ये जो एग्जांपल्स हैं, जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स अब हमारे सामने आने वाले हैं, सबको सारे एग्जांपल्स आपके स्कूल से ही कोरिलेट करते हुए बताऊंगा, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं, जब आप लोगों के स्कूल में क्या होता है ऑर्डर कि यू शुड कीप अ शॉर्ट हेयर, आप लोगों को छोटे छोटे बाल रखने हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो बड़े बड़े बाल करके आते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो रेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, और जब सबको बड़े बाल रखने होते हैं, मे बी इन सम केसेस शायद किसी रीज़न से बड़े बाल रखने पड़े, तो जो रेबल होगा वो क्या करेगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। वो भीड़ के साथ नहीं चलता, वो वही करेगा जो सब लोग नहीं कर रहे। ठीक है, या जो सब कर रहे हैं वो कभी नहीं करेगा, रिबेल कभी नहीं करेगा, उसका ऑपोजिट ही करेगा। तो रिबेल क्या कर देगा, अपने बालों को छोटा कर देगा, एकदम छोटे छोटे बाल अपने का रखेगा। वेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब सब लोग लेसन के दौरान बात कर रहे होंगे। लेसन के दौरान कब बात करते हैं, जैसे कि जब आपसे टीचर्स, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि शुरू में ही आपसे क्वेश्चन किया गया, तो एज अ टीचर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो आप लोग सब क्या करेंगे, आई वुड वांट कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है, कॉन्वर्जेट करें और मेरे साथ डिस्कस करें चीज़ों को। तो कई बार टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ जब डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसे कहा गया है कि व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन। वैसे लेसन के दौरान कोई बात नहीं करता, लेकिन हाँ, जब टीचर ये चाहे कि हाँ बच्चे भी क्या करें, पार्टिसिपेट करें इस कॉन्वर्जेशन में, या कोई डिबेट हो रहा है उसमें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, तो
उस टाइम जो रिबेल होगा वो क्या होगा, वो एकदम चुपचाप बैठा होगा। ही डज नॉट से अ वर्ड, द रिबेल डज नॉट से अ वर्ड। वो उस वक्त कुछ भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप बैठा रहेगा जब उसे बोलना चाहिए, जब सब बोल रहे हैं। वेन नो बडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, लेकिन लेसन का वो पार्ट जिस वक्त टीचर ये कहते हैं कि बहुत ध्यान से सुनो, अभी कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ यू मस्ट लिसन टू मी, सिर्फ मेरी बात सुनो, उस वक्त जो रिबेल होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा, वो बातें करेगा और वो क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो ऐसा कुछ होता है बच्चों रिबेल। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपकी क्लास में भी कोई ना कोई ऐसा रिबेल बच्चा, रिबेल किड होगा ही होगा। ठीक है। आफ्टर दिस ये कह रहे हैं कि व्हेन एवरीबडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म, जब सब लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना होता है जब, तो जो रिबेल है वो ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, वो रिबेल क्या करता है, ऊट पटांग से या फिर बहुत अच्छे से कपड़े पहन करके आ जाता है। ऊट पटांग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं होते। यूनिफॉर्म कैसी होती है बच्चों, वो आपको दिखाती हैं, आपके डिसिप्लिन को शो करती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कैजुअल क्लोथ्स पहन के आते हैं तो इट शोज़ लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टीचर्स इस बात पे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जोर देते हैं कि आपकी यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, शुड बी आयरनड, उसको आयरन किया होना चाहिए। तो जब सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं तो जो रिबल होगा वो क्या करेगा, घर के कपड़े या फिर कुछ और फैंटेस्टिक क्लोथ्स पहन के आएगा। लेकिन देर आर फ्यू ओकेजन्स इन स्कूल जब आपको ये कहा जाता है कि आपको क्या करना है, अच्छे कपड़े पहन के आने, फैंटेस्टिक क्लोथ्स पहन के आने। जैसे कि फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन डे जब होता है या फिर कोई और एनुअल फंक्शन कुछ होता है, इस तरह से फंक्शंस वगैरह जब होते हैं तो बच्चों को अलाउड किया जाता है कि दे कैन वेयर फैंटेस्टिक क्लोथ्स, देयर कैजुअल क्लोथ्स। और उस दिन जो रिबेल है वो क्या करेगा, वो ड्रेसेस सोबरली, उस दिन वो यूनिफॉर्म पहन के आ जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है हमारा रिबेल। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। कंपनी ऑफ डॉग लवर्स यानी कि जहाँ पे सभी लोग कौन बैठे होंगे, जो डॉग को प्यार करते हैं, जो डॉग से प्यार करते हैं, डॉग लवर्स की एक ग्रुप बैठा होगा। वहाँ पे रिबेल क्या कहेगा कि उसे कैट्स पसंद है, वो अपनी प्रेफरेंस ऑफ कैट्स जाहिर करेगा कि मुझे कैट्स पसंद है, जहाँ पे सब लोग डॉग लवर्स होंगे। और इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जहाँ पे सब कैट लवर्स बैठे होंगे, वहाँ पे वो क्या कहेगा कि द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, वहाँ वो डॉग्स की तारीफ करेगा। मतलब हमेशा उसे क्या करना है, हर चीज़ उल्टी ही करनी है। डॉग लवर्स के साथ कैट्स की तारीफ और कैट्स लवर्स के साथ डॉग्स की तारीफ। ठीक है, इस तरह से जो रिबेल है वो करता है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब सब लोग सन यानी कि तारीफ कर रहे होते हैं धूप की, प्रेजिंग यानी कि तारीफ करना, सब ये चाह रहे होते हैं कि धूप आए, धूप बहुत अच्छी आ रखी है। तो रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो रिबल क्या कहेगा कि नहीं, अभी तो धूप की जरूरत नहीं है, अभी किसकी जरूरत है, बारिश की जरूरत है। नीड फॉर रेन मीन्स बारिश की जरूरत है। वेन एवरीबडी इज गेटिंग ग्रीटिंग द रेन, लेकिन जब सब लोग बारिश के आने पे उत्साह मना रहे होंगे, ग्रीट कर रहे होंगे उसे, उसका वेलकम कर रहे होंगे कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश हुई, द रिबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। रिबल क्या कहेगा कि वो पछतावा मनाएगा इस बात का कि सन नहीं आया हुआ है, वो इस बात का रिग्रेट करेगा। तो देख पा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल ऑपोजिट है। जब लोगों को सन चाहिए तो उसे रेन चाहिए, जब लोगों को रेन आ रही है, उसके आने से लोग खुश हैं, तो वो क्या कर रहा है, ही इज अपसेट, वो उस बात के लिए रिग्रेट फील कर रहा है कि आज सन नहीं आया। तो इस तरह से जो रिबेल है वो कुछ ही एक्ट्स लाइक दिस। आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब सब लोग मीटिंग के लिए जाते हैं, द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक। रिबेल क्या करेगा, वो घर पे ही रहेगा और क्या कहेगा कि उसे बुक रीड करनी है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम, जब सब लोग घर पे रहेंगे एंड रीड्स अ बुक, और उस दिन डिसाइड करेंगे कि आज हम बुक्स वगैरह रीड करते हैं, तो रिबेल गोज टू द मीटिंग, रिबेल मीटिंग पे जाएगा। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, द रिबेल से नो थैंक यू।
जब सब लोग ये कहेंगे कि हाँ यस प्लीज, तो रिबेल उसको नो थैंक्स कह के मना कर देगा. व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रिबेल सेज यस प्लीज. रिबेल यस प्लीज कहेगा उस वक्त जब सब नो थैंक यू कहेंगे. इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स. और लास्ट में पोइट ये कहते हैं कि एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे लाइफ में हमारे आसपास इस तरह के लोग रहते हैं. कैसे लोग? जो रिबल्स होते हैं. इनका भी होना ज़रूरी है. सब ऐसे ही नहीं होने चाहिए कि सब लोग क्या करें, आपकी हाँ से हाँ मिलाएं, जो आप कहें उस बात में एग्री करें. कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो आपकी हर बात से सहमत ना हो, उसका रिबेलियन करे. ठीक है. और रिबेलियन पे तो बहुत सारी चीज़ें बेस्ड है स्टूडेंट्स. आपको पता है कि रिबेलियन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे. रिबेल्स ने ही सारी चीज़ें स्टार्ट करी हैं. जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आज तक, वो सिर्फ और सिर्फ रिबेल्स के बदौलत ही हो पाए. क्योंकि अगर सब लोग हर चीज़ से एग्री ही करते तो क्या होता? जिस तरह से गलत व्यवस्था, गलत सिस्टम चला आ रहा था, उसी तरह से सिस्टम चलता. लेकिन रिबेल्स ही थे वो लोग जिन्होंने क्या किया, गलत चीज़ों के खिलाफ या फिर जो चीज़ें होती चली आ रही थी जिस डायरेक्शन में, जिस तरीके से, जिस तौर तरीके से, उनका क्या किया, अपोज किया. दे अपोज दोज थिंग्स. दे अपोज द ऑर्थोडॉक्स ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी. दैट्स वाई द पोएट सेज इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स. ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे आसपास रिबल्स हैं. बट नेक्स्ट लाइन में वो क्या कहता है? यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. लेकिन आप खुद एक रिबल बनना पसंद पसंद नहीं करेंगे. ऐसा क्यों कह रहे हैं पोएट? बिकॉज रिबेल होना कोई आसान बात नहीं है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अपोज अदर्स. क्योंकि जब आप किसी को अपोज करते हैं तो क्या होता है, और खासकर एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल को आप अपोज करते हैं तो क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है आप पे. सोसाइटी आप पे क्या करती है, प्रेशर डालती है. बट रिबल्स क्या करते हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट जाते हैं, और जैसा उन्हें ठीक लगता है उस चीज़ पे क्या करते हैं, द रिबेल फॉर दैट थिंग. वो उस चीज उस बात के लिए क्या करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए बगावत भी करते हैं. दैट्स वाई इट्स नॉट ईजी टू बी अ रिबल. एंड द पोइट इज सेइंग कि यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मस्ट हैव रिबल्स. हमें पता है रिबल्स होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप खुद एक रिबल बनेंगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा. क्योंकि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस द बैकलैश ऑफ द सोसाइटी. तो स्टूडेंट, इस पोएम के जो पोएट थे वो है डीजे एंड राइट. ठीक है, इसको आप, इनके नेम आप याद रखेंगे. पोएम का नेम है द रिबल एंड पोएट नेम इज डीजे एंड राइट. इज इट क्लियर? आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आई ये पोएम, जिसमें हमने देखा एक रिबल के बारे में. आखिर कहने का अर्थ मतलब जो हमें पोएट ये समझाना चाह रहे हैं कि एक रिबल जो है वो हमेशा सोसाइटी के नॉर्म्स को, रूल्स को फॉलो नहीं करता. वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है, जिसे हम कहते हैं ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द हर्ड. वो भीड़ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता. वो भीड़ के से हमेशा अलग डायरेक्शन में चलता है. तो ये अच्छा भी है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्योंकि सब अगर भेड़ चाल ही चलेंगे तो सोसाइटी हमेशा एक गलत डायरेक्शन में जा सकती है. हो सकता है कई बार वो सही डायरेक्शन में भी जाए, लेकिन बहुत चांसेस ऐसे हैं कि वो एक गलत डायरेक्शन में जा रही हो. और यहाँ पे रिबल्स ही होते हैं जो सोसाइटी को क्या करते हैं, सिखाते हैं, और बहुत सी चीज़ें उसमें क्या करते हैं, अमेंड करते हैं, करेक्ट करते हैं. सोसाइटी को बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भीड़ का पीछा करना या भीड़ के साथ चलना हमेशा सही नहीं होता. बट एक रिबल होना भी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. रिबल होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है. रिबल अगर आप होते हैं तो यू हैव टू फेस अ लॉट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. तो इसी के साथ बच्चों हमारी जो पोएम है यहाँ पे फिनिश हो जाती है. नाउ वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स. तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ समवन डजंट वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से?
अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता है तो someone doesn't wear uniform, the teacher will ask him or her about the reason. वो रीजन के बारे में पूछेंगे फॉर नॉट बीइंग इन यूनिफॉर्म, कि आप यूनिफॉर्म में किस लिए नहीं है, एंड देन टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू द रिप्लाई। और फिर जिस तरह से रिप्लाई आएगा उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लिया जाएगा। कई बार कुछ जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, तो उसके लिए हो सकता है दे कैन फॉरगिव यू, बट अगर कोई ऐसा जेन्युइन रीज़न नहीं मिलता और अगर टीचर को पता चल जाता है कि द स्टूडेंट इज़ लाइंग, तो उसके खिलाफ एक्शन या फिर कोई पनिशमेंट भी उसे दी जा सकती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई व्हाट डज द रिबल वांट मोस्ट? जब सबको क्लियर स्काई चाहिए, यानी कि क्लियर स्काई का मतलब है कि कोई भी बादल नहीं होने चाहिए, यानी कि धूप अच्छी से निकल रही होनी चाहिए, देयर शुड बी अ ग्लोइंग सन। जब सबको क्लियर स्काई चाहिए, व्हाट डज रिबेल वांट? रिबेल को उस वक्त क्या चाहिए? तो इसका आंसर आप लिखेंगे व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई द रिबेल वांट्स रेन द मोस्ट। उसे चाहिए कि उस वक्त क्या हो, बारिश हो जाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इफ द रिबेल हैज अ डॉग फॉर अ पेट व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? अगर रिबेल के पास डॉग है तो बाकी सबके पास क्या होगा? इफ द रिबेल हैज अ डॉग फॉर पेट देन एवरीबडी एल्स इज लाइकली टू हैव अ कैट। या फिर हम इसको ऑपोजिट भी कह सकते हैं, अगर सबके पास कैट है तो रिबेल अपने पास कैट नहीं रखेगा, वो क्या रखेगा? रिबेल विल कीप अ डॉग। नेक्स्ट, व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबेल्स? और रिबेल्स होना जरूरी क्यों है? इट इज गुड टू हैव रिबेल्स बिकॉज वेरी फ्यू पीपल हैव द पावर टू अपोज द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया था बच्चों कि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो मेजॉरिटी के खिलाफ या फिर जो पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठा पाते हैं। ठीक है, बाकी लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्री करते हैं। टू थिंक डिफरेंटली, ये लोग थोड़ा अलग सोचते हैं, हटके सोचते हैं। फियरलेसली स्टैंड विद देयर चॉइसेस विच कैन बी बेनिफिशियल, और हमेशा अपनी चॉइसेस के लिए फेयरलेसली, बिना डरे क्या करते हैं, डटकर खड़े होते हैं और सामना करते हैं लोगों का। ठीक है, और इसीलिए ऐसे लोग होना सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट नॉट गुड टू बी अ रिबल वन सेल्फ? लेकिन खुद एक रिबल होना क्यों अच्छा नहीं है? इट इज नॉट गुड टू बी अ रिबल वन सेल्फ बिकॉज नो वन विल लाइक यू। फिर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को कौन चाहिए पसंद? लोग किसे पसंद करते हैं? जो उनकी हाँ से हाँ मिलाए। वो ऑलवेज एग्री टू देम, उनकी हर बात से एग्री करे। लोगों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट टू हेयर द बिटर ट्रूथ। उन्हें कड़वा सच सुनना पसंद नहीं है। जो कि कौन बोलते हैं? जो रिबल्स होते हैं, ये दे ऑलवेज टेल ट्रूथ एंड विच इज ऑलवेज बिटर। सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसलिए लोग ये कड़वा सत्य नहीं सुनना चाहते, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सुननी चाहते हैं। फिर चाहे वो भले ही दो थिंग्स आर फॉल्स ऑल्सो, वो चीज़ें चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें ये पसंद है कि लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी बात से एग्री करते रहें। दैट्स वाई इट इज़ नॉट गुड टू बी रिबल, क्योंकि तब आप लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इट कीप्स यू अपार्ट फ्रॉम द पीपल। इस तरह से आप क्या हो जाएंगे? लोगों से अलग हो जाएंगे। इवन पूरी सोसाइटी, समाज से ही अलग हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। एंड दे विल बी लाइक एनिमी फॉर यू। और सब लोग आपको अपना क्या समझने लगेंगे? धीरे धीरे अपना एनिमी, अपना दुश्मन समझने लगेंगे। सो द चॉइस इज अपॉन यू कि आपको रिबल बन के समाज के तौर तरीकों से अलग रहना है, समाज से दूर रहना है, या फिर समाज में घुल मिल के रहना है। तो समाज की बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो। ठीक है, आपको उनके खिलाफ रिबेलियन नहीं खड़ा करना पड़ेगा। रिबेल आप नहीं बन सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये दोनों के दोनों स्टूडेंट्स। ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि रिबेल सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक रिबेल, खुद से एक रिबेल होना क्यों आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, सो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू बी अ रिबेल? इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई नॉट? क्या आप रिबेल बनना चाहेंगे?
Would you like to be a rebel? If yes, then why? And if not, then why not? तो स्टूडेंट्स इसमें हर स्टूडेंट के आंसर डिफर कर सकते हैं। हो सकता है किसी के अंदर अगर रिबेल पर्सनैलिटी है तो रिबेल बनना चाहेगा और वो अपना रीज़न भी लिखेगा कि मैं रिबेल क्यों बनना चाहता हूँ। और हो सकता है कई लोगों हर इंसान के अंदर रिबेल वाली क्वालिटी नहीं होती, वो रिबेल अपोज नहीं करना चाहते लोगों को, जो जैसा चल रहा है वो ठीक है, वो जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, सोसाइटी का जो फंक्शनिंग है उस पर कोई परेशानी खड़ी आप कह सकते हैं एक ऑब्स्टिकल डालना नहीं चाहते, ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है, इसके आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो आई वुड नॉट लाइक टू बी अ रिबल। मैं रिबल नहीं बनना चाहूंगा बिकॉज आई डू नॉट हैव द गट्स टू अपोज द मेजोरिटी, कि मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं मेजोरिटी को अपोज कर सकूं। एंड मोर ओवर आई कैन नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ पीपल, और मैं लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करने से भी डरता हूं, कि लोगों की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं उनकी मान्यताओं से, जिन चीज़ों को मानते हैं, दे बिलीव, अपने बिलीफ सिस्टम्स के साथ लोगों की फीलिंग्स अटैच्ड होती हैं, और अगर आप उनको अपोज करते हैं तो उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। तो हो सकता है कुछ लोग फीलिंग्स हर्ट ना करना चाहें तो वो आई डोंट वांट टू बी अ सोर्स ऑफ बिटरनेस अमंग द पीपल, कि मैं लोगों के बीच में कड़वाहट की वजह नहीं बनना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो हो गया ये आंसर। और आप साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं, यस आई वुड लाइक टू बी अ रिबल, कि मैं रिबेल बनना चाहूंगा। Because I do not believe in the concept of being part of a crowd, भीड़ का हिस्सा बनना मुझे पसंद नहीं है। I would like to challenge the norms of the society, or you can say societal norms, which are not in favor of all of us, जो कि सबके फेवर में नहीं है, किसी मेजॉरिटी के लिए फेवर कर रहे हैं। ठीक है, विच आर नॉट इन फेवर ऑफ ऑल, ऐसे नॉर्म्स जो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को सर्व करते हैं, बाकी लोगों का ध्यान नहीं रखते, ऐसे नॉर्म्स को, ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स को मैं क्या करना चाहूंगा, डिसरिगार्ड और डिसअप्रूव करना चाहूंगा, उनके खिलाफ एक रिबेल बनना चाहूंगा। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द पोएम द रिबेल। इसकी एक्सप्लेनेशन हम समझ चुके हैं अच्छे से, और हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए। आप याद रखना वो दो क्वेश्चंस कि क्यों आप सोसाइटी क्या बोलते हैं रिबेल चाहती है कि रिबेल ना बने, और आप क्यों चाहते हैं कि आप रिबेल बने या फिर ना बने। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार एग्जाम्स में, और रिबेल होना क्यों सही है या फिर सोसाइटी के लिए रिबेल्स क्यों ज़रूरी हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जिसमें कहा गया कि रिबेल होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद एक रिबेल बन जाते हैं तो वो क्या होता है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नाउ विद दिस वी विल एंड द क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।